जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबसे पहले तो ईश्वर की कृपा से ही आपके सामने यह वीडियो आया है। ईश्वर चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखें। ये जो प्रश्न आपके मन में चल रहा है, सबसे पहले तो वो दूर हो जाना चाहिए कि पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति आखिर दुखी क्यों रहता है, परेशान क्यों रहता है। केवल कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं। इस वीडियो को देखने के बाद भगवान के लिए, माता पिता के लिए आपके अंदर भाव जगेगा, श्रद्धा बढ़ेगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति दुखी रहता है, कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं। आखिर कुछ दिनों के लिए दुखी क्यों रहता है? बहुत से लोग भक्ति के रस को, भक्ति के आनंद को समझ ही नहीं पाते। भक्ति का फल मिलने से पहले ईश्वर आपकी परीक्षा लेते हैं। आपके लिए सही रहेगा या नहीं, आप उस लायक हैं या नहीं। फल पाने के बाद आप गलत उपयोग तो नहीं करोगे, कहीं कहीं पूजा करना या हमें याद करना भूल तो नहीं जाओगे। ईश्वर ये भी परीक्षा लेते हैं। जैसे कोई किसी का मदद करता है तो बहुत से लोग उसे भूल जाते हैं, उनका एहसान भी नहीं मानते, जबकि एहसान मानना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए कि हम भी तुम्हारा मदद करूँगा। ये सब स्वभाव ईश्वर परीक्षा लेते हैं। ये परीक्षा आपके कर्म के अनुसार 1-2 महीना, 5-6 महीना या 1-2 साल का भी समय लग सकता है। आपके पिछले और इस जन्म के आपके कर्म कैसे हैं, आप कैसे कर्म कर रहे हैं, उसी के अनुसार ईश्वर परीक्षा लेते हैं। और जिसका जितना बड़ा परीक्षा भगवान लेते हैं, उसको उतना ही बड़ा फल भी मिलता है। और इस परीक्षा के दौरान भगवान आपकी रक्षा भी करेंगे। आपकी परीक्षा जल्दी पूरा हो जाए, इसके लिए भगवान आपकी सहायता भी करेंगे, आपको परीक्षा देने लायक भी बनाएंगे। जब आप पूजा पाठ शुरू करेंगे, तब से ही आपके पिछले और इस जन्म की जाने अनजाने में जो पाप कर्म हुए हैं वो नष्ट होने लगता है, वो पाप कर्म कटने लगता है। ये पूजा पाठ का फल आपको दिखेगा नहीं। तब आप कहेंगे कि मैं इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, कुछ फल ही नहीं मिल रहा है, कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है। ऐसे सोचते सोचते आप घबराने लगते हैं। तब आप भगवान को दोष देते हैं, पूजा पाठ न करने की सोचने लगते हैं, जबकि इस समय आपको धैर्य बनाकर पूजा पाठ में और आगे बढ़ना चाहिए। किंतु पूजा पाठ का फल न मिलने की वजह से आप साहस नहीं जुटा पाते हैं और पूजा छोड़ देते हैं। तब आपको इस समय सोचना चाहिए कि पूजा करने पर भी वही स्थिति है और ना करने पर भी वही स्थिति है। अब हमें पूजा करना चाहिए। पूजा पाठ करने का फल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, परंतु हम करते ही नहीं हैं। अब दूसरा बताता हूँ कि पूजा करने से आपके घर में सब उथल पुथल कैसे होने लगता है, घर में परेशानी कैसे होने लगती है, घर में वाद विवाद कैसे होने लगता है। देखो, अगर आपके घर में कोई भी निगेटिव शक्ति है, घर में किसी भी सदस्य के ऊपर प्रेत, बाधा, तंत्र मंत्र, करा कराया जैसी शक्ति है, तो आपके घर में ज़रूर से ज़रूर परेशानी आएगी। पूजा पाठ करने का भी मन नहीं लगेगा, आपका कोई काम ही नहीं बनेगा। आपके घर में सब कुछ तहस नहस होता ही रहेगा। क्योंकि जब आप पूजा पाठ करेंगे, तब भगवान आपके ऊपर की परेशानी को, आपके घर के निगेटिव शक्ति को बाहर निकालने का प्रयास करना शुरू कर देंगे। और जब ईश्वर निगेटिव शक्ति को नष्ट करना शुरू कर देंगे, बाहर निकालना शुरू कर देंगे, तब निगेटिव शक्ति आपके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर देगी, आपको पूजा पाठ करने ही नहीं देगी। ऐसी स्थिति बनाएगी कि आपके घर में परेशानी आने लग जाएगी। देखो, जब आप अपने घर से किसी को भी बाहर निकालोगे तो परेशानी ज़रूर आएगा। इस समय आपको और पूजा पाठ करना चाहिए, जिससे ईश्वर को ऊर्जा मिलती रहे। उस ऊर्जा को कई गुना करके आपके घर की परेशानियों को दूर कर दें। अब आपको तीसरा बताता हूँ कि आपके घर में परेशानी कैसे आने लगता है, आपके जीवन में, आपके घर में विकास ही नहीं होता है क्यों?
अगर आपके घर में कुल देवी, कुल देवता या पितृ नाराज हैं, आप उन्हें नहीं मानते, आप उनकी पूजा नहीं करते, तो आपके घर में सुख शांति नहीं आएगी, कोई काम ही नहीं बनेगा, व्यापार नहीं चलेगा, शादी विवाह में रुकावट आएगा, वंश आगे ही नहीं बढ़ेगा, आप कोई भी फैसला जीवन में ले ही नहीं पाएंगे। कभी मन करेगा ये कर लूँ, कभी मन करेगा ये वो कर लूँ, जैसे तैसे जीवन चलता रहेगा। घर में हर समय कोई न कोई बीमार ही रहेगा, एक सही तो दूसरा बीमार, दूसरा सही तो तीसरा बीमार हो जाएगा। आप जितना कमाएंगे ही नहीं, उससे ज़्यादा खर्च होने का स्थिति बना रहेगा, यानी कि आपका घर, आपका जीवन बर्बाद ही होता रहेगा। बहुत से लोग ये जानते ही नहीं कि घर के कुल देवी, कुल देवता या पितृ कौन होते हैं। जिस भी देवी देवता को हमारे माता पिता आज तक पूजते आए हैं, उन्हें ही कुल देवी, कुल देवता कहते हैं। जैसे हमारे माता पिता आज तक भगवान शिव, पार्वती की पूजा करते आए हैं, तो हमारे घर के कुल देवी, देवी पार्वती और कुल देवता भगवान शिव हैं। अब हमारे घर के पितृ कौन होते हैं? जो हमसे पहले इस धरती को छोड़कर भगवान के धाम जा चुके हैं, उन्हें पितृ कहते हैं। जैसे हमारे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ये सब हो सकते हैं। जो अच्छा कर्म किए रहते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है, और जिनके कर्म गंदे होते हैं वो प्रेत, भूत या अन्य गंदे योनियों में भटकते रहते हैं और हमें परेशान करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि हमें इस गंदे योनियों में से मुक्ति कराएं, हमारी मुक्ति हो जाए। तो इसके लिए आपको त्रिपिंडी श्राद्ध, गया श्राद्ध, 1.25 लाख पितृ गायत्री मंत्र का जाप कराकर हवन कराना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा का कराना चाहिए। अगर आप यह न कर पाए तो आप प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करें। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं, गाय को हरी घास खिलाएं, अच्छे कर्म करें, अधिक से अधिक दान करें। हर अमावस्या के दिन गाय को कुछ न कुछ जरूर खिलाएं, दान करें। इससे पितृ बहुत खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, हमारे घर के हर एक कार्य को बनाते हैं। अगर पितृ प्रसन्न हो जाए, पितृ तृप्त हो जाए, तो मिट्टी को सोने में भी बदल देते हैं। घर का हर एक काम बनने लगता है, घर में सुख शांति आने लगती है, प्रगति के सारे रास्ते खुलने लगते हैं। ये है हमारे पूर्वजों की कृपा, ये भगवान से भी बढ़कर होते हैं। अगर आप इनकी पूजा ना करें, भगवान की पूजा करें, तो भगवान भी आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। ये पितृ स्वीकार करने ही नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी पूजा करे, मेरी सेवा करे, हम उसे सब कुछ प्रदान कर दूंगा। परंतु मेरा बेटा मेरा सेवा करता ही नहीं, भगवान की सेवा कर रहा है। मेरे अनुमति के बिना भगवान भी उस पर कृपा नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार हमारे कुल देवी, कुल देवता और पितृ भी चाहते हैं कि आप हमारी पूजा करो। अगर आप चाहते हैं कि मैं ईश्वर की पूजा करूं, तो सबसे पहले आप अपने कुल देवी, कुल देवता और पितरों का नाम लें, उनको भोग लगाएं, उनसे प्रार्थना करें कि हम ईश्वर की भक्ति करना चाहता हूं, आप हम पर कृपा करें। इस प्रकार आप प्रार्थना करें, तब जाकर ईश्वर आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे, आपसे खुश हो जाएंगे। माता पिता ही हमारे भगवान हैं। आप माता पिता की सेवा ना करें और भगवान की सेवा करें, तो भगवान भी आपकी सेवा को स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता ही भगवान हैं, तुम उनकी सेवा करो, मैं तुमसे बिना सेवा के ही प्रसन्न हो जाऊंगा। आप सभी को अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, अपने पूर्वजों का ध्यान करना चाहिए, उनका याद करना चाहिए। सबसे पहले उनकी पूजा करना चाहिए, उसके बाद भगवान की पूजा करना चाहिए, तो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। अगर हमारे घर के कुल देवी, कुल देवता और पितृ प्रसन्न हो जाएं, तो हमारे घर की मिट्टी को सोने में भी बदल देते हैं। ये उनकी कृपा है, और वो चाह लें तो आपको ईश्वर कम पूजा पाठ में ही मिल जाएंगे। माता पिता चाहते हैं ना कि आप हमारी सेवा करो, हम उन्हें सब कुछ प्रदान कर देंगे, वैसे वो भी हैं। आप सभी समय यह उम्मीद है कि आप अपने कुल देवी, कुल देवता और पितृ को जरूर मानेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उसके बाद ईश्वर का भक्ति करेंगे। अगर हमारे इस वीडियो में जो कुछ भूल जो हुआ हो, उसके लिए आप सब क्षमा करें।
यह वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय बजरंग बली।